Hello students, welcome to Prep Classes Academy. Today we'll start with Pedagogy of Biology. So the first chapter is Introduction to Science. We'll be doing this in two parts. This is the first part. So let us begin. Semester 1, Unit 1, that is Introduction to Science, Part 1. So, before proceeding, we should know the meaning of pedagogy. So, pedagogy simply means the method and practice of teaching. It's about how teachers teach and how students learn, including the strategies, techniques, and approaches used in the education. So, simply we can say it's the art and science of teaching. मतलब किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो है पेडागोजी. मीनिंग ऑफ साइंस. साइंस का मतलब क्या है, यानी कि विज्ञान का मतलब क्या है. सो साइंस इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस. इट हेल्प्स अस डिस्कवर वाई थिंग्स हैपन, हाउ दे वर्क एंड व्हाट कॉजेज चेंजेस इन नेचर. तो हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान हमें यह जानने में मदद करता है कि चीज़ें क्यों होती हैं, वे कैसे काम करती हैं और प्रकृति में बदलाव क्यों होते हैं. उदाहरण के लिए हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि बारिश क्यों होती है, पौधे कैसे बढ़ते हैं या बिजली कैसे काम करती है. तो यह जानना सब साइंस होता है या विज्ञान होता है. ओरिजिन ऑफ द वर्ड, ये साइंस वर्ड कहाँ से लिया गया है. द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज, या फिर ज्ञान बोल सकते हैं हिंदी में. तो उदाहरण हम यह कह सकते हैं कि जब हम कुछ नया सीखते हैं, जैसे चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, यह सब क्या है, ज्ञान है, यानी कि नॉलेज है. वॉट साइंस डज, साइंस क्या करता है. सो साइंस इज अबाउट ऑब्जर्विंग द नेचुरल वर्ल्ड, asking questions and finding answers through experiments. It explains natural events like how plants grow, how the earth rotates, and why we fall sick. How science works, या फिर हम कह सकते हैं कि विज्ञान कैसे काम करता है. तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं: ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन. ऑब्जर्वेशन मीन्स लुकिंग क्लोजली एट समथिंग टू गैदर फैक्ट्स, मतलब किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना और इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है ऑब्जर्वेशन. एक्सपेरिमेंटेशन मीन्स टेस्टिंग आइडियाज़ टू सी इफ़ दे आर ट्रू और नॉट, मतलब टेस्ट करना कि ये सही है कि नहीं. एक्सप्लेनेशन, यूजिंग द रिजल्ट्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स, यानी कि जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं उसको समझना और उसको एक्सप्लेन करना कि किस तरीके से या फिर क्यों ये चीज़ें हो रही हैं. वाई साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट, विज्ञान क्यों ज़रूरी है. साइंस हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड मेक्स आवर लाइफ बेटर. सो विज्ञान हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है, जैसे कि यह हमारी समस्याओं का हल करता है, नई तकनीकें विकसित करता है और हमारे जीवन को आसान बनाता है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस. साइंस हैज़ सर्टेन यूनिक फीचर्स दैट मेक इट रिलायबल एंड सिस्टमैटिक. फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक अप्रोच. साइंस फॉलोज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो जो विज्ञान होता है वो स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करता है, अचानक से किसी एंड पे नहीं आता है. सेकेंड इज बेस्ड ऑन एविडेंसेस. जो साइंस होता है वो एविडेंस पे बेस्ड होता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड देन प्रूवन फैक्ट्स. मतलब पहले ऑब्जर्व किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर फैक्ट्स को माना जाता है कि ये सही है कि गलत है. देन साइंस इज लॉजिकल, मीन्स साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आर बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड नॉट ऑन गेसेस. जैसे कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर बीमारी, कौन सी बीमारी हमें हुई है वो बोलने से पहले, बताने से पहले वो हमसे सिम्टम्स पूछता है. उस सिम्टम्स पे बेस्ड करके वो रीजनिंग, मतलब हम इसको रीजनिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. बेस्ड करके ही वो हमें बता सकता है, टेस्टिंग के लिए भेजता है, फिर हमें बताता है कि तुम्हें ये बीमारी है, फिर उसके हिसाब से वो दवाइयाँ देता है. ये नहीं कि गेस करके दे देता है, कि ये नहीं कि अंधविश्वासी बातें सुन के वो मेडिसिन दे देते हैं. Another characteristic of science is it is dynamic. Science constantly changes and improves as new discoveries are made. तो जो विज्ञान होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, जैसे जैसे नई नई डिस्कवरीज आती जाती हैं
तो वो चेंज होता रहता है. देन इट इज़ यूनिवर्सल. मीन साइंटिफिक लॉज वर्क एवरीवेयर. लाइक ग्रेविटी अप्लाइज अक्रॉस द ग्लोब. मतलब जो साइंटिफिक लॉज है वो हर जगह एक समान काम करता है जनरली. देन you can say it is curiosity driven. Science starts with asking questions about the unknown. मतलब एक तरीके से ये हमें हमारे अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करता है. जैसे आपने बच्चों को भी देखा होगा, जब वो कोई चीज़ नई चीज़ें देखते हैं तो उसके दिमाग में आता है ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है. तो बच्चे सवाल भी करते हैं बहुत बार कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है. कई बार आपने अपने घर में भी देखा होगा. देन इट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग. It requires analyzing and questioning ideas. तो मैं तुम्हें एक और तरीका बता रही हूँ. जैसे हम लोग एग्ज़ाम में लिखने जाते हैं तो पहले तो क्योंकि 36 पेजेस होते हैं तो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है पहला सेमेस्टर में. मोस्टली सब 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं हर सब्जेक्ट से. तो हमें 36 पेजेस में एटलीस्ट 34 पेजेस या 32 पेजेस तक तो भरना ज़रूरी होता है, अच्छा होता है मार्क्स फेच करने के लिए. तो मैं तुम्हें एक नया मतलब एक तरीका बता सकती हूँ जिससे कि तुम लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हो. एक तो पहले तो पॉइंट वाइज लिखना, और जैसे एक पेज में हमने ऐसे पैराग्राफ में लिख दिया, फिर नेक्स्ट पेज हम लोग उसी चीज़ को हम ऐसे चार्ट बना के, स्कीमेटिक चार्ट बना के हम लोग उसको अगर एक्सप्लेन कर दें सेम चीज़ को, तो उससे हमारा पेज कवर होता है और मार्क्स फेच करने के लिए भी इजी होता है और आई कैची भी होता है. सेम चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस को मैंने एज एन एग्जांपल यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि ऐसे गोल गोल करके हम लोग उसको पहले एक पेज में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे सेम चीज़, हम नेक्स्ट पेज में ऐसे ड्रॉ करके शो कर सकते हैं. तो सबसे बेटर होगा कि क्लाउड फॉर्म में बनाएं. क्लाउड बनाने में इजी रहता है. ये गोल बनाने में मे भी थोड़ा टाइम लग जाए और इतना अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन क्लाउड्स बना दोगे तो और इजी भी रहता है और आई फेचिंग भी रहता है. नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ साइंस. Science serves several purposes in our lives. Explains natural phenomenon. Science helps us understand how and why things happen in nature. तो विज्ञान हमें ये बताता है कि दुनिया में ये चीज़ें क्यों घटित होती हैं और कैसे होती हैं. It solves problem. हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. It provides solutions to challenges like diseases, food shortage and climate issues. मतलब solutions भी हमें देता है. उसके बाद it improves technology. जैसे कि साइंस लीड्स टू इनोवेशंस लाइक इन्वेंशंस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, मेडिसिन्स एंड कार्स. तो साइंस के मदद से हम लोग नए नए टेक्नोलॉजी को भी हम माने नए नए टेक्नोलॉजी हमें मिलता है, हमें देखने के लिए मिलता है. जैसे कि नए नए मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, मेडिसिन्स होती हैं, कार्स, गैजेट्स. देन इन्फॉर्म्स डिसीजंस. It helps us make informed choices such as using renewable energy. मतलब कि साइंस के द्वारा हमें नई नई चीज़ें पता चलती है, जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पता चलते हैं. हमें चॉइसेस मिलता है कि हम रिन्यूएबल रिसोर्स यूज़ करें या फिर नॉन रिन्यूएबल. तो हमें चॉइस भी देता है, हमें डिसीजन बनाने के लिए डिफरेंट चॉइसेस देता है. जैसे अभी मैंने बोला कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में चूज़ करना. एनहांसेस नॉलेज, हमारे नॉलेज को बढ़ाता है. साइंस एक्सपैंड्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स को समझने के लिए हमारे अंदर वो नॉलेज देता है. तो यही उन्हीं फंक्शंस को मैंने यहाँ पे चार्ट की तरह बनाने की कोशिश की है. तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले लिख लेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे, एक पेज में कवर कर देंगे और दूसरा पेज आप कवर कर सकते हैं ऐसे फ्लो चार्ट बना के, या फिर वही जो अभी आपको मैंने दिखाया था क्लाउड्स बना के या सर्कल बना के हम उसमें पेजेस को कवर कर सकते हैं. ये सेम चीज़ बताया गया फंक्शंस ऑफ साइंस को. नाउ नेचर ऑफ साइंस. Science has some key characteristics that defines its nature. Empirical. Science is based on observation and experiments. Then objective. It seeks the truth without personal bias or opinions. Tentative. Scientific knowledge can change when new evidence is found. Predictive. It predicts future comes out based on current knowledge like weather forecast. Then interconnected.
Science connects with other fields like math, technology and arts. तो हम बोल सकते हैं कि साइंस जो होता है इंटरकनेक्ट रहता है, दूसरे दूसरे सब्जेक्ट से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं. मैथ के साथ भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ कर सकते हैं, आर्ट के साथ कर सकते हैं. इवन कुकिंग जब हम करते हैं घर पे भी आपने देखा होगा, तो वो भी साइंटिफिक ही होता है, वो साइंस ही यूज़ किया जाता है उसमें. नाउ स्कोप ऑफ साइंस. So there are various scope of science. So few are explained here. First is physical science, study of non-living things, जैसे कि physics या chemistry बोल सकते हैं. Then life science, study of living organism, जैसे biology and zoology. Earth science, study of earth and space, जैसे geology and astronomy. Applied sciences, practical uses of science in medicines, engineering and agriculture. Interdisciplinary science, combining science like environmental science or biotechnology. Now importance of science. साइंस क्यों ज़रूरी है? तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में हम साइंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया या कुकिंग हो गया या कोई भी डेली लाइफ में हम जैसे कपड़े धोते हैं, इन सब चीज़ में हम साइंस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये हमारे लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है. कैसे करता है? बेटर मेडिसिन प्रोवाइड करता है, क्लीनर वाटर प्रोवाइड करता है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ये वाटर प्योरीफायर. देन सेफ़र ट्रांसपोर्ट हमें देता है. देन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी हेल्प करता है. किस तरीके से? इंडस्ट्रीज़ हम एस्टैब्लिश करते हैं तो उसके वजह से जॉब्स बढ़ती हैं और इकोनॉमी भी हमारे कंट्री का बढ़ता है. देन इट सॉल्व्स ग्लोबल प्रॉब्लम. साइंस जो है वो हमारे हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे वर्ल्ड में या आसपास में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है. जैसे कि कोई भी क्लाइमेट चेंजेस को लेके कोई इश्यूज़ हो या पोल्यूशन को लेके या डिजीज़ को लेके कोई भी इश्यूज़ हो तो उसको वो सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है. जैसे कि अभी कोविड-19 आया था तो उसको सॉल्व करने के लिए वैक्सीन्स बनाया गया था. देन इंस्पायर्स क्यूरियोसिटी, और ये हमारे अंदर क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है. इट एनकरेजेस अस टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस. हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, नई नई चीज़ों को जानने के लिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है कि कोई चीज़ ऐसा क्यों होता है, या धरती क्यों गोल है, या क्यों प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमती हैं. तो ये सब चीज़ें जो क्यूरियोसिटी है वो हमें साइंस के से ही मिलता है. तो वी कैन से सो साइंस इज़ important because of all these things. Thank you for watching. Stay tuned for the part 2 of this chapter.